गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द फैल्कन ट्रेडर। तो चलिए देखते हैं आज के मार्केट का हाल कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह से आज का दिन में ट्रेड किया है। उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ डेली बेसिस पर मेरा ट्रेडिंग प्लान एंड व्यू अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए और आप तुरंत ही उस वीडियो को देख सको। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में आज भी हमें ओपन होने के साथ ही एक गिरावट यहाँ पर नज़र आया और कहीं ना कहीं इस एरिया पर आने के बाद इसने थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। तो हमने कल जो प्लानिंग किया था कुछ इस एरिया के ऊपर हम बाय का प्लानिंग कर रहे थे कि इस एरिया के ऊपर अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ से बाय करने की प्लान करेंगे। बट निफ्टी ने आज हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया इस एरिया पर, जिस वजह से हम इसको बाय कर सके। अगर मैं आपको 5 मिनट में दिखाऊं इसको, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस जब ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाई दिया हमें और यहाँ पर एक हाई बना के फिर नीचे आकर जब फिर से दोबारा जब उठा, इसने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, उससे थोड़ा नीचे से ही ये घूमकर नीचे आ गया और इस लो को इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिला हमें कि यहाँ पर हम बाई कर सके। और उसके बाद ही अगर आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से यहाँ पर जब गिरावट आया था, इस लो को जब तोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे से ये नीचे की साइड में लुढ़कता ये चला आया और कहीं ना कहीं ये जो भी सपोर्ट मैं आपको बता रहा था 17,428, इस एरिया पर आकर इसने टकराया, यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश की, फिर से नीचे आया, फिर से इसी लेवल को टकरा कर कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर आज का दिन में इसने क्लोज कर दिया है। एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में हमने जो डिस्कस किया था कि इस एरिया के ऊपर ये 5 मिनट का चार्ट है और मैंने आपको 15 मिनट्स में बताया था। चलिए मैं 15 मिनट्स में पहले आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। हम ये प्लान कर रहे थे कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्ट करके प्राइस नीचे आया था, इस दिन ऊपर गया, इसी को रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसी को रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हो गया था। तो हम ये प्लान कर रहे थे इस एरिया के ऊपर ओपन होकर अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, कुछ कंफर्मेशन देता है तो हम यहाँ से बाई करेंगे। बैंक निफ्टी में हमें कंफर्म किया था तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड भी इनिशिएट किया था, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया आज के दिन में। अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर जाकर जब नीचे आया, फिर यहाँ से इस एरिया से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आने के बाद फिर इसने एक हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया था। तो यहाँ से प्राइस को धीरे धीरे ऊपर चला जाना चाहिए था, बट ये ऊपर जा नहीं पाया, नीचे आकर इसने इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद फिर ये 40,000 से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की। जब ये 40,000 से सपोर्ट लेने की कोशिश किया था तो मैंने टेलीग्राम पर एक मैसेज डाला था कि अगर यहाँ से जब सपोर्ट लेके उठ रहा है, अगर इसने इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस जो एरिया था, तो ये फिर ऊपर जा नहीं पाएगा, शायद ये धीरे धीरे करके नीचे गिर जाएगा। और आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर जा नहीं पाया, इसी एरिया से घूमकर फिर धीरे धीरे नीचे आकर फिर 40,000 के नीचे आकर इसने क्लोजिंग दे दिया है। मेरा ट्रेड यहाँ पर ही, इसी एरिया पर ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था आज के दिन में बैंक निफ्टी में। और हमने सेल के लिए प्लानिंग किया था कि 39,900 के नीचे अगर प्राइस निकलता है, मान लीजिए प्राइस यहाँ कहीं ओपन हो कि इसके नीचे निकल जाता है, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है या लोअर लो बनाने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। बट इसने जब इस एरिया को ब्रेक किया तो आप देख सकते हो काफ़ी लेट हो गया था, तो यहाँ पर कुछ भी कंफर्मेशन लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, जिस वजह से हमने फिर इसको कुछ ट्रेड किया ही नहीं है। एक ही ट्रेड किया था और स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है बैंक निफ्टी में, अगर मैं आपको इसका बैंक को दिखाऊं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका। ओके,
एक जितना सारा बैंक सारे सपोर्ट में था कल के दिन में। तो जिस वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज थोड़ा सा बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का इस कैंडल को भी अगर आप देखोगे नीचे से इसने एक शार्पली रिवर्स किया था, तो यहाँ से एक ऊपर के साइड में मूवमेंट का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जितना भी बैंक सारे सपोर्ट में है, तो सपोर्ट में पड़ा हुआ था, तो जिस वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। पहले मैं आपको HDFC को दिखाता हूँ। सो HDFC को अगर आप देखोगे 1600 का एक लेवल था, इस लेवल पर इसने कल के दिन में सपोर्ट लिया था, और मुझे लग रहा था कि यहाँ से फिर ये ऊपर के साइड में आज के दिन में एक हायर हाई का फॉर्मेशन कर देगा। अगर ऐसा करता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी ऊपर चला जाएगा, बट HDFC ऊपर जा नहीं पाया। ये ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके ये नीचे आता रहा। अगर अब मैं आपको 5 मिनट में दिखाऊं तो अब देख सकते हो प्राइस जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होने के साथ साथ धीरे धीरे नीचे आया। इस सपोर्ट लेवल पर थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, फिर ये उसको ब्रेक करके नीचे आ गया, फिर ऊपर जाके इसी को रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे से फिर घूमकर इसी को रेजिस्टेंस बनाया, और कहीं ना कहीं इसने इसके नीचे ही आज के दिन में क्लोज कर दिया है। और अगर इसके अलावा मैं आपको अदर्स बैंक को दिखाऊं, मैं फिर से डेली फॉर्मेट में लगा लिया, तो ये ICICI बैंक है। ICICI बैंक का 836 लेवल में एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो प्राइस आज के दिन आपको ये रेड कैंडल लग रहा है, बट ये गिरा नहीं है। अगर आप देखोगे इसने हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन किया है, तो ये अपने आप को होल्ड कर रहा है ICICI बैंक। उसी तरह एक्सिस बैंक को भी आप देख सकते हो। एक्सिस बैंक मैंने आपको कल ट्रेड करने के लिए भी दिया था आज के दिन में, बाय ट्रेड के लिए, बट इसमें कुछ इतना मोमेंटम आज हुआ नहीं, खास कुछ चला नहीं है, साइडवे हो गया था आज के दिन में भी। सो अगर आप इसको 5 मिनट में भी देख सकते हो, प्राइस पूरी साइडवे हो गया था। यहाँ से प्राइस उठा फिर एक रेंज में चला गया था, तो कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है। इसके साथ ही अगर आप SBI को देखोगे, SBI भी मैंने आपको दिया था ट्रेड करने के लिए। तो SBI को अगर देखोगे तो 519.50 में एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। जब प्राइस नीचे आया तो इसी को सपोर्ट बना के इस दिन ने क्लोज दिया था, तो जिस वजह से मैं ये भी यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज के दिन में स्टेट बैंक को भी ऊपर की ओर जाना चाहिए, जिस वजह से मैं आपको स्टेट बैंक को ट्रेड करने के लिए बताया था कि बाय के लिए आप सिलेक्ट करके रख सकते हो अपने वॉच लिस्ट में। सो इसको आप अभी भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि अगर ये यहाँ से उठता है तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा टारगेट दे सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट उससे पहले HDFC को भी घूमना पड़ेगा। तो HDFC अगर गिरता रहा तो इन सब बैंक में भी उतना खास मोमेंटम आएगा नहीं। तो आप अपने वॉच लिस्ट पर रखो, इसको देखो किस तरह का मोमेंटम होता है। तो अगर इसमें आपको मौका मिलता है आप एक ट्रेड इसमें बना सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी बैंक्स है सारे बैंक्स अपने सपोर्ट पर है, और HDFC गिरता हुआ जा रहा है, जिस वजह से बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है, बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और अगर इसके साथ मैं रिलायंस को देखूं तो अब रिलायंस को भी देख सकते हो। रिलायंस एक सपोर्ट लेवल पर आया था, जब प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके गया था रेजिस्टेंस को, फिर इस रेजिस्टेंस के आसपास आया, यानी कि ये भी एज ए सपोर्ट एक्ट करना चाहिए, और इस सपोर्ट पर आया था, आकर यहाँ पर रुका था। और आज के दिन में अगर आप देखोगे इसने हायर हाई का फॉर्मेशन किया है। और मैं अगर इसका इंटरडे का चार्ट दिखाऊं आपको, जब मॉर्निंग में ये ओपन हुआ था, ओपन होने के साथ साथ आप देखोगे तो ऊपर के साइड में अच्छा खासा मोमेंटम ये कर रहा था, बट फिर ये सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर के साइड में, फिर धीरे धीरे लुढ़कता हुआ नीचे आ गया, और कहीं ना कहीं इस एरिया पर इसने आज के दिन में क्लोजिंग कर दिया है। तो ये भी रिलायंस में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ अभी भी है। ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था ऊपर की साइड में, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे रिट्रेस करने आया है, तो यहाँ से भी ये उठ सकता है। और इसके साथ साथ अगर HDFC भी उठना शुरू कर देता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको ऊपर के साइड में मोमेंटम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सो अभी देखते हैं किस तरह से सारे स्टॉक काम करता है। अगर HDFC नीचे गिरता ही रह गया तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऊपर उठने के लिए, और निफ्टी भी थोड़ा साइडवे हो जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि अगर HDFC गिरता रहा तो निफ्टी भी उठ नहीं पाएगा, क्योंकि वेटेज जो ज़्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है HDFC बैंक और रिलायंस, जो जिस वजह से इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस हिसाब से ये दोनों ट्रेड कर रहा है। तो चलिए हम एक बार फिर से बैंक निफ्टी पर चलते हैं। तो
बताना चाहूँगा कि कल के लिए यानी कि मंडे के लिए जो प्लानिंग होगा वो वीडियो में कल आपके साथ शेयर करूँगा। सो आज की वीडियो में मैंने जस्ट आपको ये दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि आज क्या ट्रेड हुआ है और किस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। सो आई होप कि आपको ये जो चीज़ मैंने आपको बताया वो समझ में भी आया होगा। सो अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।